आज के दिव्य इतिहास के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के समृद्ध ताने बाने का पता लगाते हैं। मैं आपका होस्ट सूरज राय हूं और आज हम वेदों और पुराणों के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित भगवान शिव के आकर्षक इतिहास पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव को पवित्र त्रिमूर्ति या त्रिमूर्ति में विनाशक के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा को निर्माता और विष्णु को संरक्षक के रूप में। उनका जटिल व्यक्तित्व तप और कामुकता, सृजन और विनाश दोनों को दर्शाता है, जो उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय बहुमुखी व्यक्ति बनाता है। भगवान शिव के इतिहास को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेदों को देखना चाहिए। हमारे सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ 3000 साल पहले रचित वेद मुख्य रूप से अनुष्ठानों और भजनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन ग्रंथों में हमें रुद्र नामक देवता का संदर्भ मिलता है, जिन्हें अक्सर शिव का अग्रदूत माना जाता है। रुद्र को एक भयंकर तूफान देवता के रूप में दर्शाया गया है, जो क्रोध और परोपकार दोनों का प्रतीक है। 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में रुद्र का कई बार उल्लेख किया गया है, जो उनके दोहरे स्वभाव को उजागर करता है। उन्हें सुरक्षा और उपचार के लिए बुलाया जाता है। यह विश्वास प्रदर्शित करता है कि विनाश से पुनर्जन्म हो सकता है। यह विचार सृष्टि और विघटन के ब्रह्मांडीय चक्र में शिव की भूमिका को समझने के लिए आधारभूत है। जैसे जैसे हम पुराणों की ओर बढ़ते हैं, जिनकी रचना बाद में की गई थी, हमें भगवान शिव के इर्द गिर्द एक अधिक विकसित कथा मिलती है। 18 महापुराणों में से एक शिव पुराण में उनकी किंवदंतियों, परिवार और पूजा पद्धतियों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें सती के पुनर्जन्म, पार्वती से उनके विवाह की कहानी बताई गई है, जिसमें प्रेम, भक्ति और विपरीतताओं के मिलन के विषयों को रेखांकित किया गया है। पुराणों की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक समुद्र मंथन या समुद्र मंथन की कहानी है। इस मिथक में देवताओं और राक्षसों ने अमृता के अमृत के लिए समुद्र मंथन करने के लिए सहयोग किया। इस प्रक्रिया के दौरान एक घातक विष निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। यह भगवान शिव थे, जिन्होंने बहादुरी से विष को पी लिया, इसे अपने गले में दबाए रखा, जो नीला हो गया। इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। आत्म बलिदान का यह कार्य शिव की रक्षक और उद्धारकर्ता के रूप में भूमिका को उजागर करता है। दूसरों की खातिर दुख सहने की उनकी इच्छा उनके बारे में कई कहानियों का मुख्य विषय है। पुराणों में उनके विभिन्न रूपों को भी दर्शाया गया है, जिसमें नटराज, ब्रह्मांडीय नर्तक शामिल हैं, जो ब्रह्मांड की लय और सृजन और विनाश के चक्रों का प्रतीक हैं। इसके अलावा हम शिव के अपने अनुयायियों, शैवों के साथ संबंधों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो उन्हें सभी रूपों से परे परम वास्तविकता के रूप में देखते हैं। शिव की पूजा भारत भर में विभिन्न परंपराओं और अनुष्ठानों में गहराई से अंतर्निहित है। भव्य मंदिरों से लेकर भक्तों द्वारा अपने घरों में किए जाने वाले साधारण प्रसाद तक। अंत में वेदों और पुराणों के माध्यम से बताया गया भगवान शिव का इतिहास जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की गहन समझ को दर्शाता है। उनकी कथाएं हमें संतुलन, बलिदान के महत्व और अस्तित्व की जटिलताओं के बारे में सिखाती हैं। इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके हम न केवल दिव्य बल्कि अपने स्वयं के जीवन और अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के इतिहास के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे पौराणिक कथाओं के उत्साही साथियों के साथ साझा करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और दिव्यता की खोज करते रहें।